नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और हमीरपुर के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने जीएसटी बजट उत्सव पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरों में कमी के संदर्भ में ग्राहकों को लाभ देने हेतु व्यापारियों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। 12% जीएसटी स्लैब की लगभग 90% वस्तुओं को 5% के स्लैब में डाल दिया गया। इससे आम जनमानस को काफ़ी सहूलियत होगी। रोजमर्रा की कई वस्तुएं कम दामों पर खरीद सकेंगे। व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जीएसटी में छूट के बारे में जागरूक किया जाएगा। ग्राहकों को कम हुए कर दर का लाभ दिया जाएगा। मंत्री रामकेश निषाद ने हमीरपुर सुभाष बाजार में व्यापारियों के बीच पहुंचकर जीएसटी के छूट के बारे में जागरूक किया। लोगों को सामान की खरीदारी पर छूट प्रदान करने की बात कही। इस मौके में राठ विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी, नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, आशीष पालीवाल, लालाराम निषाद, आशा रानी, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र कुमार गुप्ता, लक्ष्मी रतन साहू, शकुंतला निषाद, इंद्र प्रकाश वाजपेयी, अंकित गुप्ता इत्यादि भाजपाई लोग मौजूद रहे। सामग्रियों को जो सस्ती हुई, लोगों को बहुत की सब सामग्री रोजमर्रा की चीज़ें को खरीदारी करके उनको सीधे लाभ मिल रहा है। जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पर भी देश में जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 40% की दर रखी है, इसमें भी पारदर्शिता, न्यायसंगत व्यवस्था और पालन में आसानी हुई है। जो पुरानी मांगों को पूरा किया गया। आज ये सुधार नवरात्रि 22 तारीख से लागू हुआ है। ये हमारे लिए आर्थिक कदम नहीं बल्कि देश की दिवाली का तोहफा है। और इस तोहफे को पा करके देश के जो आम दो संरचना लंबे समय से व्यापार और निवेश की योजना में भरोसा बढ़ाती रही। 2025 के सुधार जीवन में आसानी, व्यापार में आसानी के विजन को दर्शाते हैं। सामान्य नागरिकों पर कर का बोझ कम करके किसानों को सशक्त बनाकर, विनिर्माण को बढ़ावा देकर और लग्जरी तथा विलासिता वस्तुओं पर भार बढ़ाकर एनडीए सरकार ने समावेशी विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा साबित किया है। इसके लिए मंत्री जी स्वयं बाजारों में भी जाएंगे। और आपने देखा होगा आज जब सरकारें हमारी नहीं की तो क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। कई बार फेसबुक में और सोशल मीडिया में भी जो नए यूट्यूबर्स हैं वो खबरें भी चलाते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये जीएसटी टैक्स क्यों लगाया सरकार ने। आप देखिए कितने टैक्सेस उस जमाने में थे, सैट, वैट, तमाम प्रकार के टैक्सेस थे। और खाद्य सामग्री में भी टैक्स थे, मोटरसाइकिलों में भी कितने टैक्स थे, वो सब अभी मंत्री जी बताएंगे वो कौन सा स्लैब है। आपको एक प्रिंट आउट कॉपी भी आपको दिया जाएगा और एक पीडीएफ भी वो भी आपको मोबाइल में भेजा जाएगा। मैं एक दो चीजें आपके सामने रखता हूँ, फिर मंत्री जी अपनी बात शुरू करेंगे। देश में जो हम अपने हाथ में फोन लेकर चलते हैं, 2014 के पहले अपने देश में केवल 8% फोन अपने भारत में निर्माण होता था। 92% फोन विदेश से निर्माण होकर के हमारे पास आता, हमारे हाथों में मिलता था। आज चाहे सैमसंग के स्मार्टफोन हो, वो चाइना से होकर के हमारी नोएडा इंडस्ट्री फैक्ट्री लग गई है, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, वो भी उसका भी निर्माण हमारे भारत में भी हो रहा है। और आपने देखा भी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके हाथ में भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ फोन था, जिसमें आईफोन का जो उन्होंने रह जाता था। जीएसटी के ऐसे लाभों से, ऐसी कर छूटों से उन लोगों को सीधे लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। वो लोग खरीदारी कर सकते हैं, उनकी पहुंच तक वो सामान आ सकता है। और इसका प्रचार प्रसार अभियान भी आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से अपेक्षा करेंगे कि लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी पहुँचेगी। और ये जो कर आधार पर विस्तार तमाम पंजीकृत करदाता थे, 2017 में 65 लाख के लगभग थे। आज 2025 में 1,51,00,000 से अधिक हो गई संख्या। और ये हमारी औपचारिक देश की अर्थव्यवस्था में शामिल हुए। आज जो हमारा टैक्स में छूट मिली, जीएसटी में छूट मिली, इससे हमारे जो आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर कम कर से घरेलू मांग जो बढ़ेगी,
उससे खासकर मध्यम और निम्न आय वाले वर्ग जो शामिल होंगे वो सीधे लाभान्वित होंगे। 15,000 से 20,000 का परिवार के हिसाब से उनके घर में बचत होगी, तो निश्चित रूप से वो अर्थव्यवस्था के लिए भी और जीडीपी की बढ़त के लिए भी, जब खपत बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, निवेश भी आएगा और कर संग्रह के जरिए जो जीडीपी की वृद्धि होगी उसमें 2-3% की बढ़ोतरी का योगदान देश को मिलेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।